नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, इस स्टॉक में अब दिन प्रतिदिन एक बार फिर से गिरावट का जो दौर है वो वापस स्टार्ट हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस स्टॉक में अब अपना पैसा इन्वेस्ट करना सेफ़ है या नहीं, उस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जैसे जैसे 6 जून की जो डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे इस स्टॉक पर गिरावट का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो कहीं ना कहीं देखने को तेज़ी से नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इस स्टॉक में दोस्तों टोटल फुल फंडामेंटल और टेक्निकली जो एनालिसिस है वो किस प्रकार की होने वाली है। प्राइस के रूप में अगर बात की जाए तो दोस्तों एनएससी के ऊपर ₹1.55 की क्लोजिंग रहने वाली है। बीएससी के ऊपर ₹1.55 के बजाय दोस्तों ₹1.51 की क्लोजिंग रहने वाली है। अब इस बीच दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी में जो आगे का जो फ्यूचर है वो किस प्रकार का होगा, इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स देखने को नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले अभी के टाइम बात की जाए तो कंपनी लगातार दोस्तों जो है सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी की जो पिछले 4 से 5 सालों का जो वक्त देखने को मिला है तो उसमें कहीं ना कहीं कंपनी की सेल में गिरावट फिर से नज़र आई है। अब दोस्तों कंपनी की सेल्स में गिरावट आने का रीज़न मोटिव क्या है? दोस्तों मेन मोटिव जो रीज़न है वो ये देखने को मिला कि दोस्तों कंपनी ने जिस प्रकार लास्ट से Q4 का रिजल्ट जारी किया था तब कंपनी ने ऑलरेडी क्लियरली मेंशन किया था कि लगभग कंपनी की जो 14 कंपनियां थी, जो उनसे जो 14 कंपनियों से कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता था, तो उन कंपनियों ने दोस्तों प्रोजेक्ट देना बंद कर दिया है या उन कंपनियों से प्रोजेक्ट मिलना बंद हो चुका है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों जो है कंपनी का दोस्तों जो लॉस है वो बढ़ा है और कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार जो है गिरावट नजदीक Q4 के डेटा में ऑलरेडी जारी किया था कि कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिल रही या उनसे कंपनी का जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ा लॉस देखने को नज़र आ रहा है। तो कंपनी ने क्लियरली ये चीज़ मेंशन की थी कि आगे चलकर कंपनी को किस बेस पे प्रॉफिट मिल सकता है, किस बेस पे प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो कंपनी ने यह बताया था कि कंपनी के पास आगे चलकर वोडाफोन आइडिया से जो है प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएँ है, प्लस पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी ने BSNL को लेकर भी दोस्तों मैंसन किया था, पर दोस्तों अभी तक जो है कंपनी ने दोस्तों स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी को लेकर कोई भी जो चीज़ है वो मेंशन नहीं की है। तो दोस्तों कंपनी ने तो कुछ मेंशन नहीं किया, पर कहीं ना कहीं दोस्तों लंबे वक्त से जो आउटलुक्स नज़र आ रही थी कि कंपनी को दोस्तों जो है अडानी की तरफ से जो कंपनी है वो इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी के अंदर भाग ले सकती है, पर उस चीज़ पर भी दोस्तों कोई ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ। पर इस बीच कंपनी में अभी के लिए कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है कि कंपनी का जो कर्ज है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंपनी के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं कमियां भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छाई भी जो देखने को मिल रही है। तो इस बेस पे हम होल्डिंग बना सकते हैं। होल्डिंग दोस्तों अभी के लिए आप लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी के लिए अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों जो पॉजिटिव डेटा भी हमें देखने को नजर आए कि जिस प्रकार कंपनी ने कर्ज कम किया, साथ ही साथ Q4 की रिजल्ट के अंदर कंपनी को लॉस का सामना करना पड़ा 215 करोड़ का। तो कंपनी को दोस्तों लॉस का सामना काफ़ी करना पड़ रहा है कि कंपनी का दोस्तों जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हाई नज़र आ रही है, और इसी के चलते कंपनी को बार बार दोस्तों लॉस का जो सामना है वो यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो इसी के चलते कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छा कमबैक अगर कर पाएगी तो वो दोस्तों एक लंबे वक्त के बाद कर पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार कंपनी को दोस्तों जो है वोडाफोन आइडिया या BSNL वाला प्रोजेक्ट या स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी के अंदर प्रोजेक्ट मिलने के जो चांसेस है उन चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक दोस्तों उन चीज़ों पर दोस्तों कंपनी का जो रिवर्सल है वो यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्ट मिलने की संभावना इस वजह से है कि कंपनी के पास दोस्तों 22 सर्किलों के अंदर 26,000 टावर देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के पास अगर 26,000 टावर मिल रहे हैं, कंपनी के पास 26,000 टावर अभी के टाइम वर्तमान मौजूदा समय में अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं, तो इस वजह से कंपनी को दोस्तों जो है प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 1% से बढ़कर कहीं ना कहीं दोस्तों 50 से 60% बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे बन सकता है, तो थोड़ा सा हमें पेशेंस बनाने की आवश्यकता होने वाली है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। अब इस बीच दोस्तों कंपनी का कंपैरिजन अगर किया जाए, कंपनी में नेगेटिविटी मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस पर भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होने वाली है, पर कंपैरिजन में नंबर 1 पर अभी के टाइम टेलीकॉम इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर में अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों नंबर 1 पे ITI कंपनी है होने वाली है, जिसका करंट मार्केट के दोस्तों 301 करोड़ का करंट मार्केट प्राइस 301 रुपये का नजर आएगा। मार्केट की दोस्तों 28,922 करोड़ का, पर उसी के चलते कहीं ना कहीं कंपनी ने अगली जो
निकल के आती है तेजस नेटवर्क, अवेंटेल, और उसके बाद नंबर पे 4 पे आती है दोस्तों कंपनी जीटीएल इंफ्रा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक अच्छा जो मौका है वो देखने को मिल रहा है कि इन कंपनियों से दोस्तों जो इंडस्ट्रियल जो तेजस नेटवर्क है उनसे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने को नज़र आ सकती है। और उसी के साथ साथ दोस्तों जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी जीटीएल इंफ्रा दोस्तों वोडाफोन आइडिया वाला जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रख सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो पॉजिटिव आउटलुक्स है वो इनक्रीज होता हुआ इस रिजल्ट के बाद देखने को मिल सकता है। दोस्तों रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिला नहीं, पर कंपनी की जो एक साल के अंदर कंपनी का 72% का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को नजर आया है। तो कंपनी ने वो चीज़ क्लियरली मेंशन की थी कि कंपनी को पिछले एक साल के मुताबिक जो प्रॉफिट हुआ है वो 72% के आसपास का प्रॉफिट इस साल देखने को मिला है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मायने रखने वाली रहेगी। तो कहीं ना कहीं हमें दोस्तों थोड़ा सा जो है कंपनी जिस प्रकार से रिकवर कर रही है, जिस प्रकार सब्र हो रहा है कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, तो वो चीज़ें हमें भी दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। बाकी अगली चीज़ अगर बात की जाए तो दोस्तों कंपनी के पास जो लगातार सेल्स की ग्रोथ में जो गिरावट थी वो देखने को मिली, पर धीरे धीरे रिवर्सल नजर आया। प्रॉफिट की ग्रोथ 26% इंक्रीज हो चुकी है वर्तमान टाइम में। साथ ही साथ स्टॉक्स प्राइस CAGR 94% की देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट पर अगर हम बात करें तो इक्विटी कैपिटल दोस्तों मार्च 2024 के अंदर जो मिले हैं 12,807 करोड़ के। उसी के साथ साथ टोटल असिस्टेंट जो निकल के आई है 4206 करोड़ की। नेट कैश वैल्यू पर अगर डिस्कशन अगर किया जाए तो नेट कैश वैल्यू दोस्तों अभी टाइम कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। 85 करोड़ का जो नेट लॉस है वो यहाँ पे देखने को नजर आया है। तो ये चीज़ों का जो कंक्लूजन है वो देखने को मिल रहा है। पर अभी टाइम कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी पर अगर बात की जाए, शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न का डेटा अगर देखा जाए तो सालाना अगर हम बात करें खासकर तो सालाना में दोस्तों कहीं ना कहीं जो मार्च 2017 के अंदर 25.56% की जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मिल रही थी तो वो धीरे धीरे गिरावट बढ़ती हुई नजर आई है। और लगातार कंपनी के अंदर से दोस्तों जो प्रमोटर्स थे वो अपना इन्वेस्टमेंट निकालते हुए नजर आए थे। पर DI की जो इन्वेस्टमेंट थी वो दोस्तों लंबे वक्त से ही देखने को मिल रही थी। यहाँ पे 40% रहेगी, फिर उसके बाद 68.5% के आसपास, फिर 66.5% के आसपास, फिर 64, फिर 60, 61, फिर यहाँ पे बात की जाए 50, और वापस अगर देखा जाए तो धीरे धीरे घटती हुई नजर आई है। पर अभी कहीं ना कहीं दोस्तों पब्लिक की जो डिमांड थी वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है, क्योंकि दोस्तों लगातार जो गिरावट पे जो पब्लिक की होल्डिंग नजर आई थी वो वापस इंक्रीज हुई है। पर FI की जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी न के बराबर कम देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ दोस्तों गौर करने वाली रहेगी। ये चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों शेयर होल्डर्स को एक असमंज में डालने वाली रहेगी, क्योंकि आज भी मार्केट में दोस्तों बाइंग ऑर्डर काफ़ी अच्छा नजर आया इस स्टॉक के तौर पर। तो लगातार दोस्तों लाखों की जो क्वांटिटी है वो बाइंग के तौर पर नजर आई है। तो अभी के टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो पेशेंस है वो हमें इस चीज़ के लिए बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे चलकर एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कंपनी दिखा सकती है और कंपनी में एक रिटर्न जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जितना हो सके हमें दोस्तों पेशेंस से बनाने की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे रहने वाली है। मैं तो यही चीज़ आप लोग को गाइड करूँगा कि फिलहाल हम पेशेंस बनाए। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।